बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AR फूड्स पे मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी गाजर की खीर। इसको गजरेला भी कहते हैं। ये गाजर है मेरे पास, इसको अच्छी तरह से मैंने छील के धो के रख लिया है। और ये आधा किलो है। और एक जो छोटा कप है ये मेरे पास ये चावल का है। चावल जो है मैंने इनको 2 घंटे पहले भिगो दिया था। इसको आप कम टाइम के लिए भी भिगो सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए भी भिगो सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हमने गलाना होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने ज़्यादा भीगेंगे उतने ही हमारे लिए ये अच्छे होंगे। सबसे पहले जो है हम और 2 जो है मैंने आलपर्स के ये 2 लीटर के दूध के पैकेट लिए हैं। और मेरे पास गाजर है। सबसे पहले जो है गाजर ये हम कद्दूकश कर लेंगे। इसको चाहे आप छोटी साइड बारीक साइड से कर लें, चाहे बड़ी साइड से कर लें। तो मैं इसको कद्दूकश कर लूँ गाजर को। गाजर जो है अभी तो फ्रेश आ रही है। इसको जो है इसके कील जो है वो मैं साथ ही कश कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा हार्ड लगे तो आप इसको अंदर से निकाल सकते हैं। इसको आप कद्दूकश नहीं करें, साइडों से गाजर को कर लें। गाजर सारी मैंने कश कर ली हैं। अब इसको पकाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है दूध पतीले में डालते हैं। और इसी तरीके से दूसरा जो पैकेट है इसको भी खोलेंगे और डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम जो है ये मैं ऑन कर लूँगी। सबसे पहले इसको मैं बॉईल करूँगी। कवर कर देते हैं ताकि ये जल्दी से बॉईल हो जाए। ये जो मेरे पास चावल हैं और इसके अंदर साथ ही जो है ये मेरे पास 3 इलायची ये मैं डाल दूँगी। और चावल जो है ये मेरे पास हैं छोटे वाला कप। तो इसको अच्छी तरह से हाथ से मैं इसको इस तरीके से मसल लूँगी। साथ साथ हमारा दूध भी बॉईल हो जाएगा। मसलने से ये अच्छी तरह से हाथ से मैश हो जाएंगे। और ये फिर हमारी खीर में जो है इसका बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर आ जाएगा। दूध जो है माशाल्लाह से हमारा बॉईल होना शुरू हो गया है। अब जो है इसके अंदर मैं गाजर डाल दूंगी। अच्छी तरह से जो गाजर अंदर ये ज़र्रे लगे रह के ये भी इनको अच्छी तरह से साफ़ करके निकाल लें। अच्छी तरह से जो है इसमें गाजर लगी हुई वो मैं अच्छी तरह से निकाल के इसमें डाल दूंगी ताकि हमारे खाने की जो चीज़ें हैं ये वेस्ट ना हो। और चावल जो है अच्छी तरह से हाथ से मैंने क्रश कर लिए हैं, ये भी डाल देंगे। मसल के इनको अच्छी तरह से मैंने बारीक किया है। अब फ्लेम जो है इसकी अभी तो मैंने हाई रखी हुई है। अब इसको मैं कर दूंगी स्लो और मीडियम करूंगी। हल्के हल्के ये पकता रहे और बीच बीच में जो है इसको हम चेक भी करते रहेंगे। और साथ ये जो साइडों पे लग जाए इसको चम्मच से साथ साथ उतारना है ताकि इधर एक लेयर ना जमे। अब मैं कवर कर दूंगी और बिल्कुल इसका कैप जो है बंद नहीं करना, थोड़ा इतना रखना है ताकि दूध बॉयल ना हो और हल्के हल्के पकता रहे। गाजर की खीर इसको गजरेला भी कहते हैं। ये माशाल्लाह से पकने लग गया है। इसको मैं थोड़ी देर के बाद चेक करती हूँ। और ये गाजर जो है ये गलना शुरू हो गई हैं। फ्लेम हल्की है और हल्की हल्की आंच पे ये पकता रहेगा। खीर माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छे से पक के गाढ़ी होना शुरू हो गई है। साइडें भी जो है साथ के साथ मैं साफ़ कर रही हूँ। इसको तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है पकते हुए और हल्की आंच पे मैंने पकाया है इसको। तेज़ आंच करेंगे तो दूध जल्दी खुश्क हो जाएगा और मज़े की नहीं बनेगी। अब इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी मैं।
ये मैंने ड्राई फ्रूट सारे काट के रखे हैं। ये किशमिश जो है इसको मैंने वॉश किया है, ये डाल देंगे सबसे पहले। और साथ ही इसके चीनी जो है, चावल जितने थे उतनी ही इसमें चीनी डलती है, लेकिन इसमें थोड़ी चीनी जो है मैं बचाऊंगी, मैं इसमें कम चीनी डालूंगी। आप जो है इसमें अपने अंदाज़े के, कुछ लोग जो है ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने अंदाज़े से डाल लें। मैं इसमें इतनी चीनी बचाऊंगी, इसको ज़्यादा मीठा नहीं रखूँगी मैं, क्योंकि हमारे घर में चीनी जो है कम खाई जाती है। और साथ ही जो है ये कटा हुआ नारियल है मेरे पास, ये डालूँगी। जो दूसरा साबुत नारियल होता है जिसको कटिंग करके डालते हैं, वो ज़्यादा जो है बच्चे पसंद नहीं करते, निकाल के रख देते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि वो चीज़ इसमें इस्तेमाल करूं जो बच्चे भी खाएं। और अगर आपके बच्चे भी नहीं कटा हुआ नारियल खाना चाहते तो आप उसमें पिसा हुआ डालें, ताकि किसी न किसी बहाने से बच्चे जो हैं ऐसी चीज़ें खाएँ। बादाम पिस्ता जो है ये मैं ऊपर डेकोरेट करूँगी। अब इसको 10 मिनट तक और पकाऊंगी। चीनी अच्छी तरह से अंदर मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क होकर चीनी का अंदर पक जाए। गजरेला जो है माशाल्लाह से हमारा थिक होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने पे भी ये थोड़ा सख्त होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा पकाने के बाद इसको मैं अब उतार लूँगी। इसको 10 मिनट हो गए हैं चीनी डालने के बाद। मैंने इसको अच्छी तरह से मुसलसल चम्मच चला के इसको 10 मिनट पका लिया है मैंने। चीनी माशाल्लाह से हमारी अंदर मिक्स हो गई है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, चीनी थोड़ी सी मैंने इसमें कम डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। चलें अब इसको करते हैं डिश आउट। वीवर्स, गजरेला तैयार करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, और मटकियों में भी मैंने थोड़ा सा डाला है। और अब इसको ऊपर से करेंगे ये डेकोरेट, हम ये बादाम पिस्ता वगैरह डालेंगे। इसके अलावा आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और प्लीज़ हमारी वीडियो एंड तक देखा करें। इससे जो है हमारी हौसला अफजाई होती है, और आपके लिए मज़ीद नई नई डिशेज़ लेके हम आते हैं। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी आज की ये गजरेला की स्वीट डिश जो है कैसी लगी। और इस दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब बहन भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारी मुश्किलात हल करे। और इसके साथ ही AR फूड्स से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।